आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में क्लियोपात्रा नाम की औरत थी। जिस बंदे से उसकी शादी होने वाली थी उसने क्लियोपात्रा को 3 नायाब अंडे दिए थे जिन पर हीरे जड़े हुए थे। ये अंडे बेशकीमती थे। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है। लोगों को लगता है कि ये अंडों की कहानी बस एक मिथ है। बट एक दिन एक किसान को उनमें से 2 अंडे मिल जाते हैं। टाइम आगे बढ़ता है और उन अंडों में से एक अंडे को मार्केट में भेज दिया जाता है और दूसरा म्यूजियम में होता है। लेकिन तीसरा अंडा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उसकी तलाश आज भी जारी है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम एक कारीगर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही अंडा बना रहा था। वो इस अंडे को बनाने में कामयाब हो जाता है। ये अंडा हूबहू उन 3 अंडों की तरह लग रहा था। अब यहाँ से सीन रोम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रॉक को देखते हैं। रॉक का नाम इस मूवी में जॉन हार्टली रखा गया है। जॉन एक FBI एजेंट है और वो अपनी पार्टनर उर्वशी दास के साथ एक म्यूजियम में आता है। उर्वशी उस म्यूजियम के मैनेजर से कहती है कि आपने जो यहाँ पर क्लियोपात्रा का अंडा रखा हुआ था वो चोरी हो चुका है। मैनेजर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वो अंडा वाकई में वहीं पर मौजूद था। लेकिन जब जॉन उस अंडे को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि यह अंडा नकली है। वो उस पर कोक डालता है। कोक के उस पर पड़ने से वो अंडा पिघल जाता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि वो अंडा चोरी हो चुका है। वो लोग उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं। तभी वहाँ पर हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भागने लगता है। ये कैरेक्टर रायन रेनॉल्ड्स प्ले कर रहा है और मूवी में इसका नाम नोलन बूथ रखा गया है। नोलन वहाँ से वो अंडा चुरा कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उर्वशी दास आती है, नोलन वहाँ से खिड़की से जंप करते हुए बाहर आ जाता है और वो उस अंडे को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और नोलन उस अंडे को लेकर अपने घर पे आ जाता है जो समुंदर के बिल्कुल पास में ही बना होता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो वहाँ पर जॉन को देखता है। जॉन उससे पहले ही उसके घर में पहुँच गया था। तभी जॉन के आदमी नोलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उर्वशी नोलन से वो अंडा ले लेती है और उसे एक बक्से में बंद कर देती है। तभी जॉन नोलन से कहता है, मुझे पता है तुम पैसे के लिए चोरी नहीं करते हो। तुम इस दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बनना चाहते हो, लेकिन अभी भी तुम दूसरे नंबर पर हो। तुमसे आगे भी कोई आर्ट थीफ है। वो नोलन को अरेस्ट कर लेता है और उस अंडे को उर्वशी जॉन को दे देती है। वो उस अंडे को अपनी गाड़ी के पीछे रखता है और खुद गाड़ी के आगे चढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस अंडे को कोई औरत दूसरे अंडे के साथ एक्सचेंज करती है जो कि नकली होता है। जॉन जब पीछे चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। कुछ दिन बाद जॉन एक बार में बैठा हुआ था। तभी उसके पास उर्वशी आ जाती है। जॉन कहीं पर जा रहा था। उर्वशी अपने साथ वो अंडा भी लाई थी। वो उस अंडे को नीचे फेंक देती है तो वो अंडा टूट जाता है। वो जॉन से कहती है कि तुम्हें वो अंडा नहीं चुराना चाहिए था। जॉन कहता है कि मैंने वो अंडा नहीं चुराया है। उर्वशी उसे कहती है कि जिस टाइम मैंने तुम्हें अंडा दिया था उसी टाइम तुमने असली अंडा चुरा कर वहाँ पर नकली अंडा रख दिया था। जॉन उसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। उर्वशी उसे कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में फिर पैसे किसने ट्रांसफ़र किए। जॉन कहता है कि ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। उर्वशी कहती है जब तक मैं असली चोर को नहीं ढूंढ लूंगी तब तक तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और वो जॉन को रशिया की एक बहुत ही खतरनाक जेल में बंद करवा देती है। जॉन जब अपनी सेल में आता है तो वो देखता है कि उस सेल में ऑलरेडी नोलन को बंद किया गया है। उस अंडे की चोरी के बाद जॉन से उसकी जॉब भी चली जाती है। वो अपनी जॉब को फिर से हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो नोलन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। जेल में नोलन जॉन को दूसरे अंडे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि यह अंडा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम सोटो वोस है उसने खरीदा था। उसने उस अंडे को एक बड़े सेफ में छुपा कर रखा है जहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। जेल में जॉन और नोलन से मिलने बिशप आती है। माँ कसम मैंने ये मूवी इस औरत की वजह से देखी है। बट जोक्स अपार्ट, बिशप उनसे कहती है कि वो पहला अंडा जॉन से मैंने ही चुराया था। वो जॉन को अपना सारा प्लान बताती है कि कैसे उसने वो अंडा चुराया और जॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। अब वो नोलन से कहती है कि तुम्हें मुझे दूसरा अंडा लाकर देना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूंगी और तुम्हारे सारे चार्जेस भी मैं वापस ले लूंगी। लेकिन नोलन उस अंडे को चुराने से मना कर देता है। रात में जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि नोलन के फादर एक कॉप थे और इसीलिए वो चोर बन गया।
लेकिन जॉन के फादर एक चोर थे और इस वजह से वो एक कॉप बन गया। नोलन के पास बहुत ही शातिर दिमाग था और इसीलिए वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। वो वहाँ पर डाइवर्जन के लिए छोटा मोटा ब्लास्ट कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। यहाँ पर हमें इस मूवी में बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट सीन देखने को मिलता है और नोलन और जॉन वहाँ से उसी जेल का चॉपर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ से भागकर वो दोनों नोलन के एक फ्रेंड के पास आते हैं जिसके पास खुद का प्राइवेट जेट होता है। नोलन और जॉन उस प्राइवेट जेट में भागकर दूसरे अंडे को चुराने के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों वेलेंसिया पहुंच जाते हैं जहां पर वो बिजनेसमैन सोटो वोस रहता है जिसके पास दूसरा अंडा होता है। उसके घर पे एक पार्टी होती है और ये दोनों भाई साहब भी उस पार्टी में आ जाते हैं जहां पर जॉन को वो बिशप भी दिखती है। लेकिन पार्टी में आकर जॉन उस बिशप के साथ डांस करने लग जाता है। जैसे ही सोटो की नज़र उन पर पड़ती है तो वो अपने हाथ में रखा हुआ वाइन ग्लास नोलन को दे देता है और इस तरह से नोलन उसके फिंगरप्रिंट्स लेने में कामयाब हो जाता है और जॉन सोटो को धक्का देकर उसकी जेब से उसका फोन चुरा लेता है जिसमें उस सेफ का पासवर्ड होता है। लेकिन बिशप इन पर लगातार नजर रख रही थी। अब बहुत देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद ये दोनों उस सेफ का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं वहाँ पर बिशप अंडे के पास उनका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। बिशप भी यहाँ पर उस अंडे को चुराने आई थी और यहाँ पर बिशप, नोलन और जॉन के बीच एक तगड़ा फाइट सीन देखने को मिलता है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद बिशप उन दोनों के हाथों को एक हथकड़ी में बांध देती है और उसी वक्त सोटो भी अपने आदमियों को लेकर उस कमरे में आ जाता है। बिशप उस अंडे को उठाकर सोटो को दे देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोटो और बिशप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और वो दोनों उन 3 अंडों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बिशप को उस तीसरे अंडे की लोकेशन पता नहीं होती है, इसलिए वो जॉन और नोलन को बांध देती है। वो नोलन से तीसरे अंडे की लोकेशन पूछती है लेकिन वो उसे नहीं बताता, इसलिए वो जॉन को टॉर्चर करने लगती है और नोलन को मजबूरी में उसे तीसरे अंडे की लोकेशन बतानी पड़ती है। वो उसे बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। यहाँ पर बिशप सोटो की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है जिसे पीने के बाद सोटो बेहोश हो जाता है और वहाँ से अंडे को लेकर बिशप भाग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जॉन अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है। वो नोलन को वहीं छोड़ने वाला था लेकिन नोलन उसे बताता है कि मैंने बिशप को उस अंडे की गलत लोकेशन बताई। इस वजह से जॉन को नोलन को खोलना ही पड़ता है और वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहाँ पर नोलन जॉन को बताता है कि उसके फादर पुलिस में थे। उनके पास एक घड़ी थी जो एक दिन गायब हो गई और उस घड़ी के गायब होने पर मुझे मेरे फादर ने बहुत मारा, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे फादर उस घड़ी को पहने हुए थे। जॉन बिशप को पकड़कर जेल में डालना चाहता था ताकि उसे अपनी नौकरी वापस मिल जाए, इसीलिए वो नोलन से उस अंडे की लोकेशन पूछता है। जॉन को पता था कि नोलन को तीसरे अंडे की लोकेशन पता है और बिशप उसे फॉलो करते हुए तीसरे अंडे तक भी पहुंच जाएगी, इसीलिए वो नोलन से तीसरे अंडे की लोकेशन बताने के लिए कहता है। नोलन जॉन को बताता है कि उसके फादर जो घड़ी पहनते थे वो दरअसल उन्होंने एक ऑक्शन में खरीदी थी जो हिटलर के एक दोस्त रुडोल्फ की थी, जो हिटलर का एंटीक का सारा बिजनेस संभालता था। रुडोल्फ एक जहाज में बर्लिन से अफ्रीका आया था। वो उस जहाज में अपने साथ कई टन एंटीक सामान भी लाया था और रुडोल्फ ने उस पूरे एंटीक सामान को जमीन के अंदर किसी बंकर में बंद कर दिया और उसी रुडोल्फ की घड़ी मेरे फादर पहनते थे। मैं जब बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो मैंने सबसे पहले अपने फादर की उस एंटीक घड़ी को तोड़ दिया, लेकिन उस घड़ी के पास जाने पर मुझे उसमें उस खजाने की लोकेशन मिल गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो अंडा भी उसी खजाने में छुपा हुआ है। वो लोकेशन अर्जेंटीना की थी, इसलिए जॉन और नोलन अर्जेंटीना के घने जंगलों में आ जाते हैं जहां पर वो उस बंकर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जॉन अपने ताकतवर हाथों से उस बंकर का दरवाजा खोलता है और ये दोनों उस बंकर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है और सारा खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपाया गया था। उस दरवाजे के लॉक में नोलन अपने फादर की घड़ी को लगा देता है और जैसे ही वो घड़ी घूमती है तो वो दरवाजा खुल जाता है। नोलन को वहाँ पर वो अंडा मिल जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल पाते इससे पहले ही वहाँ पर बिशप भी पहुँच जाती है। बिशप नोलन से वो अंडा मांगती है। नोलन बिशप को अंडा देने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उर्वशी अपनी पूरी फोर्स को लेकर पहुँच जाती है और यहाँ पर इनके बीच एक फाइट होती है जो बहुत देर तक चलती है।
बिशप वहीं पर मौजूद एक एंटीक मर्सिडीज को स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है और मजबूरी में जॉन और नोलन को भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ता है। उर्वशी और उसकी फोर्स भी वहां पर मौजूद गाड़ियां स्टार्ट करके उनके पीछे भागना चालू कर देती है। वहां पर एक टनल बना हुआ था। इस टनल में उनके बीच बहुत देर तक एक फाइट चलती है और आखिरकार वो इस टनल के एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और जान बचाने के लिए बिशप गाड़ी को नहीं रोकती, बल्कि वो उस टनल के दरवाजे को तोड़ते हुए एक तालाब में जंप करती है। ये तीनों जब उस तालाब से बाहर आते हैं तो बिशप जॉन और नोलन को फिर से गन पॉइंट पर ले लेती है। वो नोलन से वो अंडा मांगती है। नोलन उसे वो अंडा दे देता है और यहाँ पर मूवी का एक बड़ा राज खुलता है। दरअसल जॉन और बिशप शुरू से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे और नोलन को धोखा देने के लिए जॉन ने नोलन के साथ होने का नाटक किया। बिशप नोलन को उनकी सारी प्लान की इंफॉर्मेशन बताती है कि किस तरह से उन्होंने नोलन को अंडे चुराने के लिए इस्तेमाल किया। वो दोनों नोलन को वहीं पर एक पेड़ के साथ बांधकर चले जाते हैं। यहाँ सीन कायरो की तरफ मुड़ता है और हमें मूवी की मेन स्टोरी लाइन पता चलती है। एक राजा जो अपनी बेटी की शादी करने वाला था, उसने उन 3 अंडों पर इनाम रखा था कि जो कोई भी उसे वो 3 अंडे लाकर देगा वो उसे $300 मिलियन देगा। जॉन और बिशप वो तीनों अंडे उस राजा को दे देते हैं, लेकिन तभी वहां पर उर्वशी अपनी फोर्स को लेकर आ जाती है। वो उस राजा को भी अरेस्ट कर लेती है और वो अंडे भी अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ सीन सार्डिनिया की तरफ मुड़ता है, जहां पर जॉन और बिशप $300 मिलियन लेने के बाद एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी बोट में नोलन आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उर्वशी मुझ तक पहुंच गई थी, उसने मुझे अरेस्ट कर लिया, लेकिन मैं उसे चकमा देकर वहां से भाग आया। बिशप नोलन को बताती है कि अभी भी दुनिया की नंबर 1 थीफ मैं ही हूँ, तुम इस गेम में फिर से हार गए। तभी नोलन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, तुम इस गेम में पूरी तरह हार चुकी हो और अभी पुलिस तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। दरअसल मैं एक और चोरी करने वाला हूँ और अगर तुम इस चोरी में मेरी मदद करती हो तो हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। बिशप और जॉन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उर्वशी उनकी बोट तक पहुँचती है तब तक वो तीनों वहाँ से फरार हो चुके होते हैं और वो तीनों मिलकर अब एक जगह पर चोरी करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड टेक केयर।